कैसे आप सभी लोग? तो चलिए अपना फोर्थ सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं आपके 10th स्टैंडर्ड का, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को होमवर्क सेशंस में इश्यूज़ हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नोट कर लेता हूं, और अब ज़रा इन्हीं क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करके देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक आप लोगों ने कहा फोर्थ क्वेश्चन, 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज, हाँ थोड़ा तो है इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4. Okay, and the second is 1/2 times of 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equals to minus 1/8. So these were the two questions जो मैंने आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन दिया था, जो आपने मुझसे पूछा था। वही सिंपल ट्रिक जो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्वेश्चन जो है 4 to 5 मार्क्स का सम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू पुट सब्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आ गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रिमूव करनी है। सो 1/3x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर लीजिए m, एंड 1/3x माइनस वाई को पुट कर लीजिए n। ये दो चीज़ें आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो व्हेन यू डू अ सब्स्टिट्यूशन, सो यू विल गेट, ये जब चीज़ें यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा m, और ये जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा n, एंड दिस इज 3/4. आई होप सबको समझ में आओ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। आई हैड रिटन द क्वेश्चन प्रॉपरली। यस, परफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ यू जस्ट डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 4m प्लस 4n इज 4m प्लस 4n, 4m और 4n इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 था कैसा, और ये कैसे चेंज हो गया। सो आई थिंक दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, जो कि कन्वर्ट होके अभी बन चुका है ये इक्वेशन 3। नाउ लुक इट हियर, when I do a substitution here, so again when I put m and n over here, so you will get m/2 minus n/2. Try to understand, this 2 will come in the denominator, and as it is written here, minus 1/8. Now take this 2 common, this is m minus n, and that is 1/8. Cross multiply, so you will get, or you can 8 cross multiply on this side, so 8m minus 8n upon 2 is minus 1. You can take 8 common, या half half कर दो सबका, so you will get 4m minus 4n is minus 1. This is equation number 4. I think this question has become now easy, because here either m or if you see n, both the coefficients have become same. तो आपकी चॉइस है, आपको 3 से करना है, मतलब m को m से करना है कि n से। बेटर है n से कर लेते हैं। तो n से करेंगे तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो जब आप इसे ऐडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, सो जब आप इन्हें ऐड करेंगे यू विल गेट 4m प्लस 4n इज 3, 4m minus 4n is 1. When you add them, this will get cancelled. This will become 8m, which is 2. 3 minus 1 is 2. So the m is 2/8. So the m is 1/4. इस तरीके से आपको m की वैल्यू आ गई। अभी m की वैल्यू जो है वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4। m की वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, so you will get, come on tell me, 4m plus 4n is 3. So 4 into 1/4 plus 4n is 3. 4 cancel. Plus 1 shift this on this side. So you will get 4n is 2. 2 कैसे आया? 3 है, plus 1 उधर गया, minus 1. 3 minus 1 is 2. So n is 2/4. इसको कट करोगे तो 1 और 2 जा. So the n is half. So m is 1/4 और n is half. अब आप तो इतना तो समझ गए कि इक्वेशंस को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया।
ओके, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद अब हमें पता है कि ये इक्वेशन अभी ओवर नहीं हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। और आपको भी पता है कि अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन जो है वो बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, m और n की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, resubstituting the value of m and n, यानी कि 1/3x plus y is, सी m है ना, m की जगह पे 1/4 रख दूंगा, समझ गए आप। और 1/3x minus y, n की वैल्यू क्या आई, हाफ। ये समझा आपने। अब आपको भी पता है पिछले कई बार हमने क्या है, रेसिप्रोकल लेते हैं। सो 3x प्लस वाई, ये नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर गया है तो क्या आएगा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस वाई इज 2, ये इक्वेशन नंबर 6। आई थिंक अब आप इसे आसानी से इसके आंसर्स बता सकते हैं, मैं इसके आगे नहीं करूँगा बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम ईजी। और इसमें आप देखिए कुछ करना भी नहीं, मेहनत भी नहीं करनी, क्योंकि x और y दोनों सेम हो चुका है। जैसे यहाँ पे m और n सेम हो चुका था, वैसे यहाँ पे भी दोनों सेम है। अब आपकी चॉइस है, आपको x पसंद है कि y पसंद है। तो आई थिंक x पसंद है तो सेम साइन है, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना होता है, x को लेना। अगर y को लेना है तो बेटर है, अपोजिट साइन है प्लस और y, तो ऐड कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक एडिंग कर देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन 5th प्लस 6। So when you add them, तो 3x plus y is 4 and 3x minus y is 2. So when you add them, y cancel, 6x is 6, x is 6 by 6 is 1. We got the value for x 1. Okay? मैं y की वैल्यू नहीं बताऊंगा क्योंकि y की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, जो आपका न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो आपके एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये जो हमने अभी तक पिछले जो 3 सेशन में जो हमने किया, वो एक्चुअली देखा जाए तो इट वॉज जस्ट अ रिविज़न। सो ऐसा देखा जाए तो रिविज़न ही था, बट मोस्टली आप देखेंगे कि सिंस इफ़ आई टोल्ड यू कि वी हैड डन टिल 4th एक्सरसाइज, मतलब समझिए कि 5 ही एक्सरसाइज है और 4 एक्सरसाइज तक अगर हमको वही सारी चीज़ें हैं, मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। और बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द सम्स जो है वो उसी मेथड से करते हैं। लेकिन आज आपको एक नया मेथड बताऊंगा, बड़ा ही मज़ेदार मेथड है, ये आप सभी को पसंद आएगा। इस मेथड की खास बात ये है कि मैथ्स का कितना भी बड़ा जीनियस होने दीजिए, वो आप इस टॉपिक में 0 ला सकते हैं, या आप कितने भी बड़े डफर होने दो, आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो जितने बेचारे कमज़ोर वाले हैं वो अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि उनके लिए कुछ आ रहा है स्पेशल। ओके, और ये टॉपिक जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में 11th में 12th में यही टॉपिक आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। ये है हमारी एक मज़ेदार टॉपिक, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की बात की जाए तो क्रैमर्स रूल ये बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है, आप लोगों के लिए पूरी न्यू टॉपिक है। क्रैमर एक ऐसे मैथमेटिशियन थे, जितने सम्स हमने किए हैं उन सारे सम्स को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम उस चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो क्रैमर्स ने सबसे पहला टॉपिक बताया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किसे कहते हैं? सो डिटरमिनेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन rows and columns is called as डिटरमिनेंट। अगर बात करें डिटरमिनेंट को डी से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट, एक सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए डिटरमिनेंट है जिसमें मैंने ए बी सी डी ऐसे करके अरेंज किया।
तो ये जो दो लाइंस हैं इसे कहते हैं मॉडुलस, या इसी का नाम है डिटर्मिनेंट। बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखिएगा ये जो चीजें बता रहा हूं भाई। हमारे लेक्चर्स में है तो बहुत सारी चीजें न्यू मिलेंगी और बहुत सारी चीजें डीप में मिलेंगी, ये तो आप श्योर समझ लीजिएगा, एकदम श्योर। सो दिस वर्टिकल लाइंस आर नोन एज अ मॉडुलस और ए डिटर्मिनेंट, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दीज आर नोन एज रोज। सो ये है रो 1 और ये है रो 2, इसे हम कहते हैं रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ओके, दीज आर नोन एज कॉलम। सो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सो इन दो को कहते हैं हम कॉलम्स। सो दो कॉलम्स एंड दो रो के हैं। तो आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस है वो 2 रोज और 2 कॉलम की है, ओके। और नेक्स्ट ईयर इन 11th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी 3 रोज इन 3 कॉलम। इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यू विल स्टडी इनफाइनाइट रोज एंड इनफाइनाइट कॉलम्स। ओहो, मतलब खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे भी है। यस, परफेक्ट है। तो फिलहाल हम चलते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, क्योंकि आपने देखा कि चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 ही रो बनेंगे, एक x का, एक y का, एक a का, एक b का, ओके, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा और फिर उसके बाद हम उन्हीं सम्स पे आएंगे जिस सम्स को हमने सॉल्व किया था, और मैं न्यू सम्स नहीं लेता हूं ताकि आप लोगों को जज करने में आसानी होगा कि हमने जिस सम्स को प्रीवियस मेथड से किया अब हम उसी सम्स को न्यू मेथड से करेंगे, तो वी शुड गेट द करेक्ट आंसर्स, हमें आंसर्स करेक्ट आने चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा 2 3 5 6 और आपसे कहा सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सॉल्व द डिटर्मिनेंट। सॉल्व द डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं बात करूं इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे लेट डी फॉर द डिटर्मिनेंट 2 3 5 6। इसके बाद डी इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, पहले आपको इनका मल्टीप्लाई करना है 2 into 6 ऐसे। सी रिमेंबर हाउ डू वी राइट फर्स्ट, एक्स के देखिए कैसे लिखना है, क्या पहले आप ऐसे लिख के ऐसे कर दें? नो, फर्स्ट वी राइट दिस एंड देन दिस। सो दिस इज हाउ यू टू सॉल्व। अब याद रखिएगा, एक्स लिखने का मेथड याद रखिएगा, फर्स्ट दिस एंड देन दिस माइनस दिस, सो माइनस एंड देन सब 3 into 5। अंडरस्टूड दिस? This minus this. So when you multiply, this is 12 and this is 15. 12 minus 15, Gautam? 12 minus 15 is minus 3. So this is t. Okay? मैंने गौतम और इसलिए बोला क्योंकि मे भी हो सकता है कि गौतम जरा लेजी हो थोड़ा अपने अदर एक्टिविटी में, क्योंकि वो दूसरा काम करके भाई गेमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो हो सके यहाँ पे ध्यान ना देवे। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। द सेकंड इज 5 3 2 -1। अब जरा वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर्स बताइए। 5 2 3 -1। सो 5 3 आर इन द रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, एंड इसकी वैल्यूज को आपको सॉल्व करनी है, बतानी है आपको, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, सम्स आए ना, सबसे पहले डी फॉर ए डिटर्मिनेंट यू मस्ट राइट डाउन 5 3 2 -1, देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट व्हाइल राइटिंग एक्स, देखिए सबसे पहले आपको ये और फिर ये, तो पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। सो 5 into -1 माइनस 3 into 2, 5 into -1 -5 minus 3 2 6, -5 -6 -11, okay, so the value for d will be -11, ठीक है। तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए और फिर हम इसके आगे, ठीक है। तो चलिए क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करना है हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने लायक, क्योंकि वो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हम जब इसे सम्स करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो ही जाएंगी। दैट क्वेश्चंस कम्स यूज्ड टू कम फॉर 2 मार्क्स। मुझे मालूम है आप मेरे सारे स्टूडेंट्स लंबा स्कोर करते हैं, ओके, 2-3 नंबर में सेटिस्फाइड वाले नहीं है, तो हम लोग 3 to 4 मार्क्स के जो सम्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।
तो क्रैमर्स रूल से आपको उन्हीं इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, अब पहले आप उसी चीज़ों को समझिए। एज्यूम कीजिए कि a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू आपका r1 है, एक इक्वेशन है। आपका सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू r2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहला देखिए, आप स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स आपको याद रहे, सम्स ऐसे उड़ा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा आपके मैथ्स वीक होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये टॉपिक ही आपको फुल स्कोर करवा देगा। ओके, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला रूल नंबर 1 में इन इक्वेशंस को लिखना है। फिलहाल हम 3 स्टेप में करेंगे सम्स को। पहले हम डी निकालेंगे। डी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स की कोफिशिएंट क्या है बताइए, पहले इक्वेशन 1 फिर 2 का, पहले ए का एक्स का कोफिशिएंट क्या है a1, फिर y का b1, फिर इसका a2 b2, a1 b1 a2 b2, अगेन a1 b1 a2 b2, एज इट इज लिख देना आपको। ओके, ये हो गया डी। एक्स वाई, डी का मतलब क्या लिखा मैंने पहले, एक्स की कोफिशिएंट एंड देन वाई की कोफिशिएंट। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में सबसे पहले हम लिखेंगे dx। वाइल राइटिंग ए dx, जब dx डिटर्मिनेंट ऑफ x वेरिएबल x का लेंगे तो पहले आपको राइट लिखना है फिर y लिखना है। अगेन जब आप x का लेंगे तो पहले आपको राइट लिखना है और फिर y लिखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो राइट एंड देन y। राइट मींस राइट हैंड साइड। कैन यू टेल मी द राइट हैंड साइड, r1 r2 एंड क्या आएगा b1 b2। अगेन फिर से आप लोग साथ में बोलिए। डी के लिए क्या लिखने का, पहले एक्स एंड वाई। डी एक्स के लिए राइट वाई, डी एक्स के लिए राइट वाई, राइट वाई, डी एक्स के लिए राइट वाई, याद रखिएगा राइट वाई, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। थर्ड स्टेप इज डी वाई। जब आप वाई के लिए करेंगे, वाई के लिए तो एक्स राइट, वाई के लिए एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है फिर राइट। ओके, एक्स वाई, आप एक्स आर करके चलिए, आपको ऐसे तो एक्स, व्हाट इज एक्स, a1 a2 एंड राइट हैंड साइड क्या है r1 एंड r2, वो जो भी नंबर्स आएगा यहाँ पे। अगेन फिर से d के लिए a b, dx के लिए राइट y, dx के लिए राइट y एंड dy के लिए x राइट, फिर से d के लिए x y, ओके, dx के लिए राइट y एंड dy के लिए x राइट। ये याद रखिएगा, पहले x की कोफिशिएंट फिर राइट हैंड साइड की कोफिशिएंट। ओके, अब स्टेप नंबर 4 खत्म सम्स। x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी dx डिवाइडेड बाय d। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएंगे वो डिवाइडेड बाय d एंड द वैल्यू फॉर y विल बी dy डिवाइडेड बाय d एंड दिस विल बी योर सोल्यूशन x, y। अब dx की वैल्यू क्या आएगी वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, r1 b2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, अब जरा मैं स्पेस नहीं तो मैं सॉल्व करता, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। r1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस, बोलिए, r2 मल्टीप्लाई बाय b1। ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कम ऑन टेल मी। a1 मल्टीप्लाई बाय r2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय r1। व्हाट अबाउट दिस, अंडरस्टूड ना दिस। सो बाय यूजिंग दिस 2 मेथड्स, मतलब इस 3 स्टेप्स में, और 4th स्टेप तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, आपके हर इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। मतलब आपको इक्वेशन x का सेम करना, y का सेम करना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा स्टेप लेंदी जाएगा लेकिन आंसर्स 100% आएंगे। तो चलिए चेक करते हैं, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और चलिए हम चेक करते हैं कि क्या हम सही में ये मेथड हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, क्या हमें सही में आंसर्स देगा ये, चेक करते हैं। ओके, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये शायद हमारे फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। ये क्वेश्चंस को मैं वापस लिख रहा हूँ और कोशिश करेंगे हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5x + 3y = 9
and we have 2x minus 3y is equals to 12. This is equation 1, this is equation 2 and we have to solve. आपको याद होगा शायद, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो मेथड से तो बहुत बड़ा इजी है, क्योंकि देखिए y की कोफिशिएंट सेम है, ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5x आ जाएगा और ये सम 7x आएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा और आप लोग ने किया है इक्वेशन को। लेकिन आप समझिए कि इस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर क्रैमर्स रूल से आ गया तब तो फंस गया, तब तो ये मेथड आप प्रीवियस मेथड से नहीं कर सकते इस सम्स को। क्रैमर्स और नहीं पूछा कि कोई भी मेथड से करो तो आपके लिए बेस्ट है, आइदर दैट मेथड और आइदर दिस मेथड, आपकी चॉइस है। तो आई थिंक मेरा काम है दोनों बताना, दोनों बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सिंस द गिवन इक्वेशंस आर, जो गिवन इक्वेशन है वो हम देखेंगे। 5x प्लस 3y इज 9, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड 2x माइनस 3y इज 12, इक्वेशन सेकेंड। कभी भी याद रखिएगा जब भी इक्वेशंस आप देखिए तो x और y अल्फाबेट्स लेफ्ट में होनी चाहिए, नंबर राइट में। कभी कभी उल्टा पुल्टा दिया रहता है, मैंने होमवर्क में दिया था, उसमें आपको पहले अरेंज करना था फिर सॉल्व करने का, ऐसे नहीं आंख बंद करके चालू कर देना है, ठीक है। अच्छा चलिए फिलहाल यहाँ तो कुछ करनी नहीं है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मैंने आपको कहा डी। अब याद कीजिए डी के लिए मैंने क्या कहा पहले, एक्स वाई। डी के लिए क्या कहा, एक्स वाई। एक्स की कोफिशिएंट क्या है 5 2, वाई की क्या है 3 माइनस 3, साइन के साथ में प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, ओके। मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस 3, मैंने क्या कहा पहले, दिस माइनस दिस, पहले ये 5 इंटू माइनस 3 माइनस देन दिस 3 इंटू 2, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, this is minus 5, how much, minus 20. So we got the value for D and the value for D is minus 20. Step number 1 done. Step number 2, step number 2 is dx. Now to get the value for dx, dx की वैल्यू x की कोफिशिएंट निकाल, राइट y, याद रखिएगा, see this is x, this is y and this is right, okay, right y, right का कोफिशिएंट क्या है 9 and 12 and over there 3 and minus 3, cross multiply 9 into minus 3 minus of 12 into 3, come on, minus 27 minus 36, add करेंगे 6 plus 7 13, carry 1 63. So this is the value for dx. The dx is how much, minus 63, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं y के लिए, तो लास्ट स्टेप dy। dy के लिए मैंने आपको क्या बताया, y का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, y को सॉल्व कर रहे हैं। y को लिखने के लिए मैंने क्या बताया, मैंने x बताया था और राइट बताया, याद करो यार, x और राइट बताया था। अब देख लीजिए पिछला सेशन, x राइट, तो पहले x लिखेंगे फिर राइट। x क्या लिखेंगे 5 2, राइट क्या लिखेंगे 9 and 12, सॉल्व करेंगे 5 into 12 minus 2 into 9, so this is 60 minus 18 which is found to be something around 42, ये आ गया आपका dy, okay। Step number 4, final answer, are you ready? We are on the final answer। देखो भाई स्वेट आ रहे हैं बहुत, okay, let's see, मेहनत हमारी रंग ला रही है। Come on, tell me the value for x. x is what, dx upon d. Can you tell me the value for dx? dx कितना है आपका minus 63 and how much is dy, minus 20, sorry d is how much, minus 20, ठीक है। तो this is your answers, ठीक है। आप इसे अब सॉल्व नहीं कर सकते, आई थिंक माइनस माइनस कैंसिल। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर वाई, वाई क्या होता है dy अपॉन डी। व्हाट इज dy, dy क्या है 42 अपॉन माइनस 20। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई छोटा मोटा कर सकते हैं आपको। तो ये हुआ x की वैल्यू और ये हुई y की वैल्यू, ओके। हाँ आई होप सो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। आई थिंक स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखिए तो हमने शायद यहाँ कुछ एक छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आई एम रियली सॉरी, ये एक छोटी सी 3 2 5 लिख दिया था, इट इज़ 6 एंड दिस इज फाउंड टू बी minus 21 एंड whilst writing this as a minus 21 minus minus can 21 3s are, so x was 3, here it is minus 21, ठीक है, and the y is as it is, so while adding this you will get minus 2, so the solution is found to be 3 minus 2 और I think यही आंसर्स हमें पिछली बार भी आया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा हमने देखा यहाँ एक छोटी सी में से पूरा सिनारियो चेंज कर दिया था, तो ठीक है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है,
ए एंड बी के टर्म्स में लिया। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग ने किया हुआ है, और इसको माइनस करने से आपका सम्स यूं खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रैमर्स रूल की हेल्प से करेंगे। देखते हैं इसके आंसर्स को। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, डी। व्हाट इज डी? ए और बी, ए और बी, एक्स वाई मत बोलिए, इस बार ए एंड बी है तो ए और बी की। ए का कोफिशिएंट क्या है? 3 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। एंड बी क्या है? 5 एंड 5, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 5 minus 1 into 5. So 15 minus 5, which is found to be 10. So the value for D is found to be 10. Step 1 was over. Step 2, DA. No need to write DX. एक चीज़ याद रखिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है, बड़ा इजी। आप सोच सकते हैं सर इजी क्यों करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ए और बी में ही तकलीफ हो जाएगी। आप DX लिखते थे पूरा राइट, आप बोलते हैं हमको राइट आया लेकिन रॉन्ग आता। तो DA है अगर, तो हम ए के लिए क्या बोला पहले? राइट। ये ए है, ये बी है, ये राइट एंड बी, वाई की जगह पे बी बोलना है। तो क्या है? 26, 22, 5 एंड 5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 26 into 5 minus 22 into 5. This is 130, this is 110, which is 20. So this is your DA. So DA is 20. Step number 3, DB. B. So to get the B value, first right is 26 and 22, and then A is 3 and 1. See, right and then A is 3 and 1, so 3 and 1. Again, this minus this, cross multiply. 26 into 1 minus 22 into 3, which is 26 minus 66. Okay, if I solve this, I'll get minus 40. So this will be your DB. Step number 4. What is A? DA upon D. So therefore A. DA. DA is how much? 20. DA 20. D 10. So the value for A is 2. और वही आपको आंसर आया था। B. What is B? DB upon D. याद रखिएगा x और y की जगह पे A और B के टर्म्स में आया। So minus 40 upon 10. B is minus 4. Hence the solution is 2, minus 4. ठीक है, सो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा याद रखिएगा। जब आप D लिखते हैं तो A और B की कोफिशिएंट, जब आप DX लिखते हैं तो मतलब DX मतलब DA लिखेंगे, तो आप राइट और Y की कोफिशिएंट, Y की जगह पे B लिखा है तो B लिखा। फिर अगर Y का लिखना है तो X और राइट, तो पहले X की जगह पे A है तो A की कोफिशिएंट, फिर राइट की कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे, आपको इजीली आंसर्स आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी ईजी मेथड है और आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, आज का होमवर्क सेशन ये है आपका कि अब तक हमने पिछले 3 वीडियोज़ में जो भी होमवर्क्स दिए वो सारे होमवर्क्स जो हैं वो आप सभी लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे और मुझे सेपरेटली व्हाट्सअप, आप सेपरेट पेज पे फ़ोटो निकाल करके आप मुझे कॉपी करेंगे, मतलब आप मुझे फ़ोटो कॉपी लेके सेंड कर देंगे। ओके, सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। और भी हम कुछ दिलचस्प चीज़ें करेंगे। अगर आपको कुछ ट्रबल होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट जो डिस्कशन जो होगा वो हमारा टुडे इज़ ट्यूसडे, सो आई थिंक वी विल डू ऑन थर्सडे। सो थर्सडे को हमारा डिस्कशन टाइमिंग है 12 o'clock शार्प होगा, सो बी रेडी एट दैट टाइम। ठीक है, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए।